जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक सुना कि हनुमान जी लंका में बांधे जाते हैं। फिर सभा में सबसे परामर्श के बाद हनुमान जी के पूंछ में तेल और कपड़ा घी आदि लगा करके बांधा जाता है और फिर आग लगा दी जाती है और उनकी पूरी लंबी पूंछ में कई जगहों पर एक साथ कई असुरों ने मिलकर के आग लगा दिया। अब उसके आगे जैसे ही राक्षस पूंछ में अग्नि लगाकर मुझसे दूर हटे, मैंने अपना आकार बहुत छोटा किया, किंतु पूंछ वैसी ही रहने दी। मैं चाहता तो पूंछ भी छोटी कर लेता और उसमें बंधे वस्त्र भी गिर जाते, किंतु मुझे तो इनका उपयोग करना था। शरीर को छोटा करते ही जो पाश मुझे बांधे थे ढीले होने से सरक कर गिर पड़े। पाश बंधन से छूटते ही मैंने अपना शरीर पुनः विशाल कर लिया। राक्षसों को कुछ देखने, समझने, सावधान होने का समय नहीं मिला। एक क्षण में लघु रूप होकर पाश मुक्त में विशाल हो गया। अब मैं अपनी प्रज्वलित पूंछ से वहां एकत्र राक्षसों को पीटने लगा। वे एक दूसरे को धक्का देते, कुचलते भागे, किंतु मेरी विशाल पूंछ से बचकर जाते तो कहाँ जाते। मैं उन्हें पूंछ में लपेट लपेट कर पटकने लगा था। अब उनमें हाहाकार मच गया था। प्रायः सब जो वहां एकत्र थे झुलस गए। वे मूर्छित होकर गिर पड़े, लेकिन प्रहस्त बुद्धिमान निकला। वह पहले भी दूर खड़ा राक्षसों को निर्देश दे रहा था। पूंछ में अग्नि लगते ही भाग गया था। उसे अनुमान होगा कि वानर पूंछ से अपने बंधन जलाकर छूट सकता है। वहां एकत्र राक्षसों में कितने मरे और कितने मूर्छित थे, यह गणना मैं क्यों करता। मैं कूदकर समीप के भवन के ऊपर पहुंचा। अब मेरी लांगुल भवनों में अग्नि लगाने लगी। भवन द्वार, वातायन, गवाक्ष जो खुला मिल जाए उसमें से लांगुल भीतर प्रवेश करके कक्ष को भी अग्नि पवित्र करना मैंने प्रारंभ कर दिया था। मैं शीघ्र दशग्रीव के सौध पर पहुंचा। राक्षसेश्वर ने सभी लोकपालों को भेजा। उसने यम को आदेश दिया, इस वानर को मार दो। यमराज आए तो मैंने उन्हें उठाकर मुख में रख लिया। दूसरे सब लोकपालों की और मेरी लांगुल लपकी तो वे भाग गए। लंका का त्याग कर अपने लोकों को भाग गए। उन्हें स्वयं राक्षसों का अनिष्ट अभीष्ट था, लेकिन मैंने देखा कि गगन में भगवान हंसवाहन आ गए। मैंने उन चतुरानंद सृष्टिकर्ता को मस्तक झुकाया। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे अभय दिया और संकेत किया संयमिनी के स्वामी को छोड़ देने का। वे सूर्य नंदन मेरे भी सम्मान्य हैं। उन्हें मुख से निकाल मैंने क्षमा मांगी तो बोले, पवन पुत्र, तुम तो हम सबका ही प्रिय कर रहे हो। अग्नि तुम्हारी इच्छानुसार बढ़ेंगे। तुम्हारे पिता अपने 49 रूपों से तुम्हारी सहायता करने आ पहुंचे हैं। मैं अपने भाई शनि को सचेत करता जाता हूं। जैसे ही तुम इस पुरी से पृथक होगे, यह स्वर्णपुरी शनि की दृष्टि से दग्ध भस्म बन जाएगी। मैंने दुर्ग द्वारों पर लगे महायंत्र दग्ध कर दिए। सैन्य शिविर, शस्त्रागार, वस्तु भंडार मेरे विशेष लक्ष्य थे, किंतु मैं बार बार दशग्रीव के सौध पर कूद आता था। वहां अग्निशमन के सब प्रयत्न मैं निष्फल कर देता था। अंत में राक्षसेश्वर ने मेघों को वर्षा करके अग्नि बुझा देने की आज्ञा दी। मेघों की थोड़ी ही देर में उसे लौटने की आज्ञा देनी पड़ी। उसने उनको डांटा, यह क्या हो रहा है। मैंने राक्षसेंद्र के सम्मुख गिड़गिड़ाते मेघों की गड़गड़ाहट सुनी। वे कह रहे थे, हम स्वयं कुछ नहीं समझ पाते हैं। हमने प्रलय के समय द्वादशादित्यों का ताप देखा है। शेष के सहस्त्र फणों से उत्थित प्रलयाग्नि देखी है। रुद्र नेत्राग्नि ज्वाला भी देखी है, किंतु यह पता नहीं कैसी अग्नि है जो हमारी जलधारा से
अधिक प्रदीप्त होती है। इसमें हमारा जल घृताहुति बन रहा है अथवा हम शुष्क वाष्प बनने को बाध्य हैं। दशग्रीव बहुत बुद्धिमान था। उसने समझ लिया कि अग्नि ज्वाला उस प्रचंडता को प्राप्त हो चुकी है जिसमें जल पड़ते ही ओषजन हाद्रजन दोनों भागों में विभक्त हो जाता है और ओषजन ही अग्नि को नहीं बढ़ाता, हार्द्रजन के अणु तापाधिक्य से विस्फोटित होकर महाविनाश करने लगते हैं। मेघाधिदेव मस्तक झुकाकर चले गए। हताश रावण भवन के भूगर्भस्थ भाग में अपने परिकरों के साथ चला गया। मैंने उसके मंत्रियों को कहते सुना, यह ईश्वरीय कोप साकार कपि बनकर प्रकट हुआ है। लंका में विस्फोट हो रहे थे। श्रवण द्रवित होकर बहने लगा था। उस प्रचंड ज्वाला का प्रकाश किसी भी सामान्य दृष्टि के लिए असह्य था। राक्षसियां और राक्षस जहां संभव था भूगर्भस्थ स्थलों में शरण लेने भाग रहे थे। सरोवरों में, समुद्र में भी उनके समूह खड़े थे और वहां भी मेरी पूंछ लपकती थी तो वे जल में डुबकी लगाने को बाध्य हो जाते थे। मैं जानता था कि भूगर्भ में भी ताप उन्हें अवश्य अधभुना बना रहा होगा। मैंने सावधानी रखी कि विभीषण के भवन तथा उद्यान तक ताप न पहुंचे। मैंने उसके समीप के भवनों को प्रज्वलित किया तो मेरे सम्मान्य पिता पवनदेव ने लपटों को विपरीत दिशा में प्रेरित किया। उस समय उनका प्रबल वेग लंका दहन में सहायक बनकर प्रकट था और वे मेरे संकल्प का अनुगमन कर रहे थे। जय श्री राम।